नमस्कार, डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा जोशी। राजनीति से एक गर्मागर्म मुद्दा सामने आया है। कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई चल रही है। पीएम मोदी ने कुछ दिनों पहले ही कांग्रेसियों के खिलाफ एक बयान जारी किया था, जिस पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और कांग्रेसी कार्यकर्ता काफी भड़के हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही इसके चलते उन्होंने आज बीजेपी सांसद पूनम महाजन के निवास पर विरोध करने का आंदोलन करने का फैसला लिया था, किंतु इसके पलटवार में बीजेपी के काफी 400 से 500 कार्यकर्ता वहां पर पहले से ही मौजूद हो गए थे और उन्होंने इस आंदोलन को होने ही नहीं दिया। उस समय हमारे साथ मौजूद थे वहां पर बीजेपी विधायक पराग अलवानी जी और साथ ही बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता। आइए जानते हैं उनसे ही कि उन्होंने इस विरोध प्रदर्शन के बारे में, इस आंदोलन के बारे में क्या कुछ कहा है। हम तुम्हारे साथ हैं। पूनम भाई आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। गली गली में चोर है। नाना पटोले चोर है। गली गली में शोर है। नाना पटोले चोर है। गली गली में शोर है। नाना पटोले चोर है। भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो। भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ। खासदार पूनमताई महाजन यांचा विजय असो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद नाना पटोले मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद नाना पटोले मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद नाना पटोले मुर्दाबाद। भाजपा सांसद की घर की ओर और आपने यहाँ पे भाजपा की ओर से आंदोलन रखा हुआ है, क्या बताएंगे आप? देखिए, कांग्रेस वालों का भरोसा नहीं, वो हिंसाचार पे उतर के आते हैं और इसलिए हमारी सांसद के घर पर अगर कोई मोर्चा निकालने की कोशिश करता है या कोई हिंसाचार की कोशिश करता है तो उसको हमारी सांसद को बहुत आगे रह गई। सबसे पहले कार्यकर्ताओं से भिड़ना पड़ेगा और इसलिए कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और ये बोगस आंदोलन है कांग्रेस का। वो याद करे कोविड के संकट काल में किस प्रकार से लोगों को उचका रहे थे, किस प्रकार से डरा रहे थे और उनकी राज्य सरकार में उनका सहभाग है। न सरकार ने कोई पैकेज दिया गरीबों को, केंद्र की सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जाहिर की, अनेक राज्य सरकारों ने पैकेज घोषित की, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने नहीं की और जो सरकार ने अपनी भूमिका नहीं निभाई, उल्टा कांग्रेस ने लोगों को डराने का उस समय काम किया और उसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था कि कोविड के संकट काल में जब देश में इकट्ठा आकर के काम करने की आवश्यकता है तब कांग्रेस का रवैया कैसे था। अब ये अपने संगठन जो मृतावस्था में है उसको थोड़ा सा रोजगार देने के लिए कार्यकर्ताओं को इस प्रकार के बोगस आंदोलन करेगी तो इसका कतई स्वीकार नहीं होगा और अगर वो एक कार्यकर्ता ला सकते तो हम 25 ला सकते हैं। इतनी भारतीय जनता पार्टी की संगठन की ताकत है और कोई भी गलत बात प्रधानमंत्री जी के बारे में या भारतीय जनता पार्टी के बारे में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता सहन नहीं करेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो महानगर पालिका के चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। हमारा हर कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहा है और आंदोलन के विषय अनेक है। राज्य सरकार की विफलता, ये इसके ऊपर अगर आंदोलन करते जाएंगे तो हर रविवार को हमको आंदोलन ही करते रहना पड़ेगा। तो आज का तो केवल कांग्रेस के लोग, क्योंकि कुछ जगह उन्होंने हिंसाचार भी किया और इसलिए हमारे कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। अगर कांग्रेस मुद्दों की बात करना चाहती है तो हम मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। अगर वो रास्ते के ऊपर आकर के लड़ने की बात करती है तो हमारा कार्यकर्ता भी, हमारे सारे कार्यकर्ता इकट्ठा रहेंगे। यही आज का संदेश है। फिर एक बार मैं ये कहूँगा, राज्य सरकार की विफलता, पिछले अनेक वर्षों में मुंबई महानगर पालिका से जनता त्रस्त है, उस विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम कर रहा है। ये आंदोलन हमारा आंदोलन नहीं था, ये कांग्रेस की जो हमारे पूनमताई महाजन के घर पे
आंदोलन लेके जाने वाले थे, निषेध कुछ करने वाले थे, उसके विरुद्ध में हमारा निषेध था ये। तो उनके तादाद में कुछ 100-150 लोग भी नहीं थे और आपने यहाँ पे देखा हुआ हमारे कम से कम 400-500 कार्यकर्ता सुबह 10 बजे से यहाँ पे मौजूद थे। तो और उनको उनका जो भी है मोदी जी के खिलाफ उन्होंने जो बोला है, उनको माफ़ी मांगने बोल रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे खासदार के ऊपर किसने भी आँख उठाने की हिम्मत की तो हमारे खासदार के लिए हम जान देने के लिए तैयार है। लेकिन ये आंदोलन हमको करना चाहिए, उल्टा ये लोग कांग्रेस वाले आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन ये आंदोलन में 25 जन भी नहीं थे। हमने देखा वहाँ पे जाके कि वो कार्यकर्ताओं के पास चाय का भी पैसा नहीं था, उन लोग का खुद में झगड़ा कर रहे थे। और हमारी ताई के पास पहुँचने के लिए तो उनको बहुत टाइम लगेगा, पहले हमारे के ऊपर आना चाहिए इनको, फिर हम उधर जाने देंगे। इसलिए इन लोग का एकदम फ्लॉप हो गया है। कुछ आंदोलन नहीं था, उल्टे का हमारा कार्यक्रम अच्छा इधर हुआ, आंदोलन हुआ। हम लोग इसके आंदोलन का आंदोलन जवाब करने वाले, लेकिन थे ही नहीं। आज हमारे पास 500 से 800 आज कार्यकर्ता यहाँ थे। कांग्रेस का कुछ था नहीं, वजूद ही नहीं है कांग्रेस का। वो नाना पटोले कौन है, अपन तो उसको हम लोग तो पहचानते भी नहीं है। वो खुद को लाइन लैंप लाने के लिए वो कर रहा है, लेकिन उसकी औकात नहीं है। हमारे ताई के पास पहुंचने के बाद हमारे जो वार्ड अध्यक्ष है ना, उनको भी पहुंच नहीं सकता है। इसलिए बोलता हूँ आंदोलन छोड़ो, तुम्हारा काम नहीं है, घर पे बैठो, तुम्हारा समय खत्म हो गया। आज ज्या प्रकारे पुरे भारतभर काँग्रेसची जी फ्रस्ट्रेशन चालू आहे, पूर्णपणे काँग्रेस फ्रस्ट्रेट झालेली आहे, राहुल गांधीपासून तर त्यांच्या सामान्य कार्यकर्त्यापर्यंत। आज पंजाबमध्ये त्यांनी का तुम्ही बघितलं काही दिवसापूर्वी पंजाबमध्ये जसं नरेंद्र मोदी यांना सुरक्षा न देता त्यांच्या काफिल्यावर जे आंदोलनकारी एकत्र झाले त्यांच्या सुरक्षेला धोका झाला, असे प्रत्येक गोष्टी त्या चुका करत आहेत, प्रत्येक गोष्टी चुका करत आहेत। पहिल्या चुका त्यांनी भ्रष्टाचारच्या केल्या, गेली 70 वर्ष त्यांनी राज्य केलं भारतावर आणि त्या 70 वर्षामधून जवळजवळ मला वाटतं 60 वर्ष काँग्रेसनी राज्य केलं। या 60 वर्षामध्ये भ्रष्टाचाराचा डोंगर त्यांनी गाठला आहे आणि ह्या भ्रष्टाचारामध्ये लिपलेली काँग्रेसचं जे लोक आहेत, कार्यकर्ते आहेत, आज त्यांनी जी डेअरिंग केली इथं आंदोलन घेऊन यायचं, ही भाजपाच्या जे सांसद आहे आमची खासदार पूनमताई महाजन यांच्या घरावर जिथं आमचे खासदार आहेत त्यांच्या घरावर मोर्चा घेऊन जाण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत। पण आज भारतीय जनता पार्टीची मुंबईमध्ये एवढी मोठी शक्ती आहे की तुम्ही जिथं बोलाल, जे जागेवर तुम्ही बोलाल त्या जागेवर येऊन आम्ही तुम्हाला प्रत्युत्तर देऊ। हे आज तुम्ही तुमच्या माध्यमातून गर्दी तुम्ही बघितलीच आहेत। आज जाता जाता एक सांगतो की जो हमसे टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। धन्यवाद। आदरणीय खासदार पूनमताई महाजन, इनके घर के ऊपर मोदी जी ने, आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जो लोकसभा में कांग्रेस ने जो कोविड के काल में रेलवे स्टेशनों के ऊपर भीड़ की, उसके बारे में जो स्टेटमेंट दिया, तो शायद उसके कारण सारे मुंबई के खासदार, महाराष्ट्र के खासदारों के घर के बाहर कांग्रेस आंदोलन कर रही है कि हमारे खासदारों ने माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं कांग्रेस को ये कहना चाहता हूँ कि आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, इनका जो स्टेटमेंट है उसके लिए हमारे खासदार माफ़ी तो नहीं मांग सकते, लेकिन वो प्रूव करने के लिए खुद की जान और उसके साथ खासदारों के साथ हम सारे हज़ारों कार्यकर्ता आदरणीय पंतप्रधान जी के एक शब्द के लिए हमारी जान भी दे सकते। तो कांग्रेस से सोचना ही बंद करे कि अगर वो आंदोलन करेंगे तो हम माफ़ी मांगे, हम झुकेंगे। हम झुकने वालों में से नहीं है। हमारा कार्यकर्ता हर घर घर में जाके कांग्रेस की ये जो सारा काला कांड है कोविड में, इस महाराष्ट्र के सरकार ने जो भ्रष्टाचार किए वो घर घर में जाके बताने वाले। तो आने वाले दिनों में कांग्रेस अपनी ये जो सारी गिरोनी हरकत है ये बंद करे, नहीं तो कांग्रेस को ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। तो देखा आपने बीजेपी कार्यकर्ताओं का और साथ ही साथ विधायक पराग अलवानी जी का क्या कुछ कहना था, क्या कुछ उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि कांग्रेसी कार्यकर्ता हमारे पीएम का और हमारी सांसद का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उन्हें सबसे पहले हमसे होकर गुजरना पड़ेगा। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, हमारी डीआरवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। चलते चलते हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।
फिलहाल के लिए मुझे और मेरी DRV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।